बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इससे पिछले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एक बात याद रखने की है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोथ आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस दोनों इनेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं। ये दोनों क्या है, इनेट इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी है कि नॉन स्पेसिफिक है। सेकंड लाइन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने डिटेल से पढ़ा था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक होती है। इसी तरह सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक से क्या मुराद है? इट हैंडल वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस। ये हैंडल करती है वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस, सिंगल पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट नहीं करती है। और मज़ीद आप तफसीलात जानना चाहते हो तो इससे पहले वाले लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं। ये इनेट इम्यूनिटी की पार्ट है, ये भी एक हिस्सा है इनेट इम्यूनिटी का, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके बाद देखें, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कंटेन्स सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्सेस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है इसमें सेलुलर और मॉलिक्यूलर रिस्पांस होंगे। सेलुलर से मुराद कुछ सेल भी होंगे, इसी तरह मॉलिक्यूलर रिस्पांस से मुराद कुछ मॉलिक्यूल भी होंगे। हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल है। सॉरी, सबसे पहले स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की एक कंपोनेंट है। इसके बाद फीवर। हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स है। आज हमारा मेन टॉपिक क्या है? स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स हैं। सही हो गया? अभी देखो, उसके बाद हम कंप्लीमेंट प्रोटीन्स भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे। ये अपनी बारी पे हम इन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स। देखो, इससे पहले इस चैप्टर के शुरू में आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि जो मैंने सबसे पहले जो लेक्चर अपलोड किया है उसमें मैंने रोल ऑफ वाइट ब्लड सेल इन इम्यूनिटी, वाइट ब्लड सेल का इम्यूनिटी में रोल बताया है। वो आप देखो, आपको पूरा चैप्टर गारंटी के साथ समझ आएगा। नहीं देखा है फिर भी देख लो, आपको समझ आएगी। लेकिन वो देखो, आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स होती है, ये भी इनेट इम्यूनिटी के पार्ट है, यानी नॉन स्पेसिफिक है। इसमें कुछ स्पेसिफिक वाइट ब्लड सेल होते हैं। वाइट ब्लड सेल का हमारा मेनली काम इम्यूनिटी में होता है। सबसे पहले आता है मोनोसाइट, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल की एक स्पेशलाइज्ड टाइप होती है जो प्रोड्यूस होती है बोन मैरो में। बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। सही है? अभी देखो, मोनोसाइट फर्दर डेवलप इनटू मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल। मैक्रो मीन्स बिग, फेज मीन्स ईटर्स। जो आपके वाइट ब्लड सेल है, सबसे बिग सेल्स मैक्रोफेज होते हैं, उनके नाम से ही पता चलता है। मैक्रोफेज, बिग ईटर्स, ये क्या करते हैं? फिगोसाइटोसिस करते हैं, ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल करते हैं। कोई भी एंटीजन गया है उसको फिगोसाइटोसिस, उसको ग्रब कर लेते हैं, खा लेते हैं। एक टाइम में, इन एनी टाइम, मैक्रोफेज डाइजेस्ट या डिस्ट्रॉय 100 एंटीजन्स, 100 पैथोजेंस या 100 एंटीजेंस को एक टाइम में वो डाइजेस्ट करते हैं। नॉर्मली यानी मोस्टली, टिपिकली हम बोले मोस्टली जो मोनोसाइट है डेंड्राइटिक सेल उनसे ही बने। तो इनके बारे में भी पूरी डिटेल आपको, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है, इस मतलब फर्स्ट जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है इस वो क्या नाम है यूनिट के ऊपर, उसमें आपको डिटेल मिल सकती है। डेंड्राइटिक सेल भी किससे डेवलप होता है? मोनोसाइट से। बाज औकात ये खुद भी बन सकता है। तो डेंड्राइटिक सेल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो डेंड्राइट्स हैं, आपने
जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पड़ा होगा, ये डेंड्राइट्स होती है, इस तरह की इनकी डेंड्राइट्स होती है, इसलिए इनको डेंड्रेटिक सेल्स बोलते हैं। इनका बहुत स्पेसिफिक फंक्शन है, याद रखने के लायक है। प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन ऑन देयर सरफेस, ये भी फिगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन साथ साथ क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन ऑन देयर सरफेस, जो अपनी सरफेस है उसके ऊपर एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको जो पिछले लेक्चर है, मैं थोड़ा उसको रिवाइज करता हूँ, उसमें मैंने इस तरह समझाया था इसको कि ये डेंड्रेटिक सेल है, ये समझो आपके ब्रेन ऑफ इम्यून सेल है, इम्यून सेल के ब्रेन है, इम्यून सेल के। वो क्या करते हैं, जब मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल्स आके मतलब शुरू में जब कहा कि इन्फेक्शन का साइट में वही पहुंचते हैं, अगर उनसे वो लड़ाई वो मतलब वो बैटल को ख़त्म नहीं कर सकते तो ये आते हैं उधर, उस जंग में आके ये हिस्सा लेते हैं, लेके अपने ऊपर जो एंटीजन को फिगोसाइटस उनको मार भी डालते हैं। साथ ही क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन एंटीजन ऑन देयर सरफेस, अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करके ले जाते हैं। सही, ये लेके कहाँ जाते हैं, ये लेके जाते हैं लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड के अंदर क्या है, टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स, उनके पास जाते हैं। फिर टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट को इन्हेंस करते हैं, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इसी तरह आपके पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। दूसरी मेन फंक्शन क्या है, ये टी सेल्स को क्या करते हैं, टी सेल्स को इन्हेंस करते हैं, और टी सेल कहाँ जाते हैं, लिम्फ नोड में जाते हैं। लिम्फ नोड में जाके बी लिम्फोसाइट को फर्दर वो इन्हेंस करके उनसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ये आपके डेंड्रेटिक सेल का फंक्शन है। दूसरे नंबर पे आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की खास बात यह है कि मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल्स, मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल्स आर न्यूट्रोफिल्स। जो सबसे ज्यादा मिकदार में व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो न्यूट्रोफिल्स होती है, 56 to 60% होती है ऑलमोस्ट। प्रोड्यूस इन बोन मेरो, कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस होती है बोन मेरो के अंदर। ये भी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप है, मोनोसाइट हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी टाइप न्यूट्रोफिल्स है आपकी। इनकी खास बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ स्पेन टू शॉर्ट। इनका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स, 1 डे के करीब होता है। इनका लाइफ टाइम एक दिन से ज़्यादा नहीं होता है। ये एक दिन में ट्रिलियंस की मिकदार में प्रोड्यूस होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाले सेल भी यही और सबसे मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल भी यही, ट्रिलियंस की मिकदार में प्रोड्यूस होते हैं। देखो आपको कहीं कट लगी है, सबसे पहले कट में कौन सी वाइट ब्लड सेल पहुंचेगी, न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट टू इन्फेक्शन साइट या आपकी कटिंग साइट है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कीमोटेक्सिस। अट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स टू इन्फेक्शन साइट इज कॉल्ड कीमोटेक्सिस। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो ये मोस्टली सर्कुलेट करते हैं इन ब्लड, मोस्टली न्यूट्रोफिल्स सर्कुलेट इन ब्लड, ये ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। टिश्यू में कब जाते हैं, मूव टू टिश्यू इफ नीड, अगर टिश्यू में उनकी जरूरत पड़े तो वो टिश्यू की तरफ मूव करते हैं। अभी देखो, दे कैन ईट अप टू 20 सेल्स एट अ टाइम, वो एक टाइम में 20 सेल्स को ईट अप कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या होते हैं, उसके बाद एंड देन डाई, वो मर जाते हैं। एंड फॉर्म पस, ये पस क्या होता है, आपको किधर भी इन्फेक्शन होती है वो वाइट हिस्सा होता है, वो आपका पस होता है। असल में ये पस क्या होता है, डेड बॉडीज ऑफ न्यूट्रोफिल्स, आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी डेड बॉडीज होती है। ये क्लियर है। आगे देखो, आगे आते हैं नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। किलर कैसे, किलर सेल, नेचुरल किलर सेल्स टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट की टाइप है। लिम्फोसाइट इज स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट खुद व्हाइट ब्लड सेल की टाइप है, तो इनके सेल्स भी व्हाइट ब्लड सेल की टाइप ही मानते। ये भी हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल पढ़ रहे हैं। तो ये भी कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम है जो बाय बर्थ आपके पास मौजूद होते हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। किल इन्फेक्टेड सेल्स, जो भी आपके बॉडी के इन्फेक्टेड सेल्स है
उनको किल करेंगे, एनके सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स को किल करेंगे। उसके बाद आपके कैंसरस सेल्स को, कैंसरस सेल क्यों काज होते हैं? कोई म्यूटेशन की वजह से काज होते हैं, म्यूटेशन की वजह से इबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है। तो इसको भी कौन करता है? नेचुरल किलर सेल्स उनको खत्म करते हैं, मार डालते हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल, रिलीज केमिकल्स। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स रिलीज करते हैं। पहला है परफोरिन, दूसरा है प्रोटीएज। प्रोटीएज इज एन एंजाइम, एज इज सफिक्स फॉर एंजाइम। परफोरिन, परफोरिन का क्या काम होता है? टू मेक पोर्स एंड काज लाइसिस। क्या करता है परफोरिन? टू मेक पोर्स, जो आपकी पैथोजन बॉडी उसके अंदर पोर्स बनाता है और उसकी लाइसिस करता है, ये परफोरिन। टू मेक पोर्स, परफोरिन नाम से पता चलता है, टू मेक पोर्स एंड काज लाइसिस। इसके बाद लास्ट दो टाइप्स रहती है, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। बेसोफिल्स को मेस्ट सेल भी बोलते हैं। जो पहले तीन टाइप है वो आपको क्लियर है, तो हम फर्दर मजीद आगे दो टाइप्स में जाते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टू टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की लास्ट टू टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे थे, सही। उसमें हमारे पास आते थे बेसोफिल्स, या इनको मेस सेल्स भी बोलते हैं। देखिए इनका क्या फंक्शन है। ये भी व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। हम आगे पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन, उसमें काज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज अ गुड रिस्पांस इंक्लूड इन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये इन्फ्लेमेशन काज करती है। यार देखो, अभी से अपने कंसेप्ट क्लियर करो, आगे कोई मसला नहीं होगा। अगर अभी से रट्टेबाजी है तो फिर आगे रोना पड़ेगा आपको। देखो ये इन्फ्लेमेशन का रेफरेंस तो हर दूसरी लाइन के बाद आता है, लाखों दफ़ा आया है। कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता है इन्फ्लेमेशन क्या होती है, बड़े अफसोस की बात है यार। इन्फ्लेमेशन इज, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको अभी याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। आगे हम पूरी डिटेल में मैकेनिज्म सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। इन्फ्लेमेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, warmth, swelling and pain। किसी जगह में रेड भी हो, पेन भी हो और गर्म भी हो वो जगह, और वो स्वेलिंग भी करे, फूल भी जाए, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। आपने नमोनिया, टीबी बेसिकली टीबी पढ़ा होगा, उसमें अल्वुलर मैक्रोफेजेस होते हैं। उनमें इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन अल्वुलर, इन्फ्लेमेशन एयर सेक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन। तो आप क्या समझते हो ये इन्फ्लेमेशन क्या होता है? तो वो इन्फ्लेमेशन ये होता है, सही हो गया। आल्सो वर्क अगेंस्ट इलर्जन्स, इलर्जन्स के अगेंस्ट भी वर्क करते हैं। इलर्जन्स क्या होते हैं? वर्ड इलर्जन्स आ गया, हम देखते हैं। एलर्जी काजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड इलर्जन्स। जो एलर्जी काज करने वाले एजेंट होते हैं उनको हम इलर्जन्स बोलते हैं। लास्ट टाइप, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एसिनोफिल किल पैरासाइट एंड बैक्टीरिया। ये भी एक टाइप है, क्या करती है? किल करती है पैरासाइट और बैक्टीरिया को। आल्सो सर्कुलेट इन ब्लड, ब्लड में सर्कुलेट करती है, गश्त करती रहती है। एंड माइग्रेट टू टिश्यू, और टिश्यू की तरफ माइग्रेट करती है। आज के लेक्चर इतना ही। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम लेके आएंगे सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का सेकंड कंपोनेंट। तो इतने तक इजाज़त है, वस्सलाम।